मंगलवार को संबंध बनाने की धार्मिक व आयुर्वेदिक मान्यताएं सत्य क्या है? मंगलवार प्लस संबंध बराबर पाप या पुण्य? धार्मिक ज्ञान आयुर्वेद मंगलवार को संबंध बनाने की धार्मिक या आयुर्वेदिक मान्यताएं यह एक संवेदनशील विषय है। इसलिए मैं इसे शास्त्रों, पौराणिक कथाओं और आयुर्वेद की दृष्टि से समझाने की कोशिश करूंगी। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय नीचे कमेंट में अवश्य दें। चैनल इंट्रो क्लिप यदि हो तो विषय का महत्व व उद्देश्य। धार्मिक एवं सामाजिक विचारों में विवाह, संबंध और संयम का बहुत महत्व है। कई लोग सुनते हैं या मानते हैं कि किसी विशेष दिन संबंध करना अच्छा या बुरा माना जाता है, विशेषकर मंगलवार। लेकिन क्या इस विश्वास का कोई शास्त्रीय, पौराणिक या आयुर्वेदिक आधार है, या यह सिर्फ जनश्रुति है? इस वीडियो में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक, मंगलवार का महत्व हिंदू धर्म में। दो, पौराणिक व धर्मग्रंथ दृष्टिकोण। तीन, आयुर्वेद से संबंधित दृष्टिकोण। चार, संतुलन, तर्क और निष्कर्ष। पांच, दर्शकों के लिए सुझाव/टेकअवेज। मंगलवार का धार्मिक महत्व। मंगलवार बराबर मंगल ग्रह का दिन। शास्त्र बताते हैं कि प्रत्येक सप्ताह के दिन अलग ग्रह/देवता से जुड़े हैं। रवि बराबर सूर्य, सोम बराबर चंद्र, मंगल बराबर मंगलवार इत्यादि। पूर्णविराम। मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह मौज से माना जाता है, जो शक्ति, पराक्रम, ऊर्जा, अग्नि, वीर्य आदि से जुड़ा ग्रह है। इस कारण मंगलवार को कुछ कार्यों को शुभ या अशुभ माना जाता है, जैसे पूजा, व्रत आदि। उदाहरणतः हनुमान जी की पूजा मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से की जाती है। स्कंद पुराण, कुछ धार्मिक कथाएं यह कहती हैं कि मंगलवार को बजरंगबली के जन्म से या मंगल दोष से मुक्ति से जुड़ी कहानियां हैं। महदान और व्रत परंपराएं। मंगलवार व्रत नामक परंपरा है, जिसमें भक्त मंगलवार को उपवास रखते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। मान्यता है कि यदि 21 या 45 मंगलवार तक व्रत रखा जाए तो विशेष फल मिलता है। व्रत पूरी होने पर ब्राह्मणों को भोज देना, प्रसाद बांटना आदि अनुष्ठान होते हैं। हनुमान जी और मंगलवार। हनुमान जी को मंगलवार का बहुत संबंध माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि हनुमान जी मंगल ग्रह के देवता हैं। इसलिए मंगलवार को हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि पाठ अधिक फलदायी माना जाता है। लेकिन शास्त्रों में कठोर प्रमाणों के रूप में यह स्पष्ट नहीं मिलता कि मंगलवार को संबंध करना धर्मनिष्ठ रूप से उत्तम या निषिद्ध है। पौराणिक दृष्टिकोण और जनश्रुति। जनश्रुतियों और लोक आस्थाओं में कई कहानियां प्रचलित हैं, जैसे मंगलवार को संबंध करने से संतान बढ़ती है या मंगल दोष मिटता है आदि, पर इन कहानियों का प्रामाणिक शास्त्रीय स्रोत अक्सर नहीं मिलता। लोक आस्था और कथाएं अक्सर कालांतर में विकसित हुई हैं और इनमें अतिशयोक्ति और व्यक्तिगत अनुभव की भूमिका होती है। उदाहरण, कुछ पृष्ठभूमि लेखों में लिखा है कि मंगलवार के दिन विशेष उपाय करने से वैवाहिक जीवन में सुचारुता आती है। लेकिन संबंध या संभोग के विषय पर शास्त्रों में निष्कर्ष रूप से यह नहीं मिलता कि मंगलवार को इसकी इजाजत या पुण्य माना जाता हो। आयुर्वेद की दृष्टि, यौन क्रिया और संतुलन। आयुर्वेद में यौन क्रिया की स्थिति। आयुर्वेद में ब्रह्मचार्य धर्म/संयम का महत्व है, यानी जीवन में संयम बनाए रखना। जठराग्नि, सुपाचक शक्ति, दोषों, वात पित्त कफ का संतुलन, ये सब यौन क्रिया की शक्ति और प्रभाव को प्रभावित करते हैं। अत्यधिक यौन क्रिया शरीर में वीर्य शोषण, ओजस, आयुर्वेद में जीवन शक्ति की ह्रास आदि को बढ़ा सकती है। इस दृष्टिकोण से समय, आवृत्ति और शरीर की स्थिति ध्यान में रखनी चाहिए। उदाहरणतः एक लेख में यह उल्लेख मिलता है, आयुर्वेद के अनुसार यौन क्रिया को
हमेशा संतुलित और नियंत्रित रखना चाहिए। समय का महत्व। आयुर्वेद में दिन, रात, ऋतु, काल, ग्रह आदि सभी का प्रभाव माना गया है। कुछ सुझावों में कहा जाता है कि समय, ऊर्जा स्तर और शरीर की स्थिति को ध्यान में रखें। यदि शरीर थका हुआ हो, स्वास्थ्य सही न हो, तो यौन क्रिया से हानि हो सकती है। लेकिन शास्त्रों में विशेष दिन, मंगलवार जैसे को यौन क्रिया के लिए निश्चित रूप से श्रेष्ठ या अस्वस्थ कहने का स्पष्ट उल्लेख कम मिलता है। यानी मंगलवार खुद में कोई विशेष यौन क्रिया दिन की स्थिति आयुर्वेद में नहीं दर्शाया मिलता, बल्कि शारीरिक योग्यता, आहार, मानसिक स्थिति, समय को देखना चाहिए। तर्क, आलोचना और संतुलन। मिथकों या आस्थाओं की सीमाएं। बहुत सी मान्यताएं ऐतिहासिक, पारंपरिक और लोक मान्यताओं पर आधारित होती हैं, न कि शास्त्र प्रमाणों पर। यदि एक विषय को धार्मिक सत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए और उसका शास्त्रीय आधार न हो, तो विवाद या आलोचना हो सकती है। यूट्यूब वीडियो में दर्शकों की संवेदनशीलता का ध्यान रखें, विशेषकर महिलाओं, धर्म के आग्रही लोगों आदि की भावनाएं। व्यक्तिगत स्थिति का महत्व। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, अनुपम साथी, पारस्परिक सहमति, ये तत्व महत्वपूर्ण हैं। यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक कमजोरी हो, तो वह विशिष्ट दिन की मान्यता से आगे संभालना चाहिए। एक स्वस्थ दृष्टिकोण शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रेम, सम्मान और संयम के साथ निर्णय ले। निष्कर्ष। मंगलवार पर संबंध करना पाप नहीं, पर यह सबसे बड़ा पुण्य कहना धार्मिक शास्त्रीय दृष्टिकोण से तर्कसंगत नहीं लगता, जब तक कोई प्रमाण न हो। किसी भी दिन संबंध करने का निर्णय शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, न कि सिर्फ दिन मान्यता से। विस्तारित अनुप्रयोग। यूट्यूब वीडियो में विस्तार करना। नीचे ये सुझाव है कि आप इस रूप को 10,000 प्लस शब्दों की स्क्रिप्ट में कैसे विस्तृत कर सकते हैं। श्लोक उद्धरण। यदि संभव हो, कुछ धर्म ग्रंथों से श्लोक संस्कृत प्लस अर्थ लाए, जो सप्ताह के दिनों, यौन क्रिया, संयम आदि की व्याख्या करते हों। उदाहरण: मनुस्मृति, कौमुदी, आयुर्वेद ग्रंथ, गार्ग्य संहिता आदि। पौराणिक कथाएं विस्तार से। हनुमान जन्म कथा, मंगल ग्रह की कथाएं, जनश्रुति किस प्रकार विकास हुई, विस्तार से कहानियां दे। उदाहरण: एक कथा जो कहे कि हनुमान जी ने सोमवार/मंगलवार को क्या किया, लोग कैसे श्रद्धा रखते थे आदि। आयुर्वेदिक ग्रंथ एवं विद्वानों की व्याख्या। उदाहरण: चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अथर्ववेद आदि में यौन क्रिया पर लिखी बातें। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों की आधुनिक व्याख्याएं उद्धृत करें। दूसरी धार्मिक धाराएं। यदि आप हिंदू मत के अलावा अन्य धर्मों जैसे बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई में संबंध/दिन की मान्यताओं का संक्षिप्त उल्लेख करना चाहें, इससे व्यापक दृष्टिकोण मिलेगा। समय प्रबंधन, स्वास्थ्य सुझाव। यदि किसी को स्वास्थ्य समस्या हो तो क्या करें? दिन, समय, भोजन, व्रत आदि का संयोजन। मानसिक स्थिति, तनाव, संतान की इच्छा, न्यूनतम अंतराल आदि। दर्शकों के सवाल/उत्तर खंड। पहले पूछे गए विचारों का उत्तर दे। उदाहरण: क्या बुधवार को संबंध करना अच्छा है? दर्शकों से आने वाले सवालों का अनुमान लगाकर उन्हें शामिल करें। निष्कर्ष एवं सुझाव खंड। एक साफ संतुलित निष्कर्ष दें। दर्शकों को सुझाव दें किस तरह की सोच, संयम, संवाद और जिम्मेदारी होनी चाहिए। कॉल टू एक्शन। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट में अपने विचार लिखें, आपका अनुभव कैसा है। यदि स्रोत सूचे है, उन्हें लिंक विवरण में दें। संभावित वीडियो संरचना। क्षण विषय अनुमानित अवधि 0:00 परिचय 1-2 मिनट 2:00 मंगलवार का धार्मिक महत्व 4-5 मिनट 7
00 पौराणिक दृष्टिकोण स्लैश कथाएं 5-7 मिनट 14:00 आयुर्वेद और यौन क्रिया 6-8 मिनट 21:00 तक आलोचना अनुभव 5-6 मिनट 27:00 विस्तृत श्लोक स्लैश उद्धरण 5-7 मिनट 34:00 दर्शक प्रश्न स्लैश अगर आप और विस्तार देंगे जैसे कथा विस्तार श्लोक विश्लेषण तो वीडियो अवधि 1 घंटे या उससे अधिक हो सकती है और स्क्रिप्ट 10,000 प्लस शब्द हो सकती है। उदाहरण भाव स्लैश संवाद शैली। दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं, अरे मंगलवार को संबंध करना पाप है या नहीं। मेरा मानना है कि इसे इस तरह से सरल नहीं किया जा सकता। शास्त्रों में हमें स्पष्ट रूप से कहीं यह नहीं मिलता कि मंगलवार को संबंध करना पुण्य है, अतः हमें तर्क और विवेक से काम लेना चाहिए। अगर आपकी पत्नी स्लैश पति इलाज की स्थिति में है या आप थके हुए हैं, तब किसी भी दिन की मान्यता से अधिक जरूरी है कि स्वास्थ्य पहले हो। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आपके परिवार या समाज में ऐसी मान्यताएं हैं, तो उन्हें प्रेमपूर्वक और समझदारी से चुनौती दें, बिना विवाद किए। निष्कर्ष। मंगलवार का धार्मिक महत्व है, लेकिन वह मुख्यतः पूजा, व्रत, मंगल ग्रह संबंधी उपायों से जुड़ा है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से यौन क्रिया को संतुलन, स्वास्थ्य, समय और शरीर की स्थिति से जोड़ना चाहिए, न कि सिर्फ दिन मान्यता से। इसलिए किसी दिन को पाप या पुण्य का निशान बताना हद तक सरल विचार है और उसे सावधानीपूर्वक विश्लेषण से देखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण संवाद, सहमति, शारीरिक व मानसिक तैयारी, ये तत्व किसी भी दिन संबंध करने की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है।